बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा उसी दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में आप खुद चल रही हैं? बच्चों के जीवन में सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता होते हैं और उनका पहला विद्यालय उनका घर होता है। संगत जी, आज के समय में हम बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, मोबाइल, स्कूल, ट्यूशन, सब कुछ। लेकिन क्या हम वो सबसे अमूल्य चीज दे पा रहे हैं जो उन्हें एक अच्छा इंसान बना सके? वो है संस्कार। संस्कार किसी किताब से नहीं पढ़ाए जाते, ये हमारे व्यवहार, हमारे बोलचाल और घर के वातावरण से बच्चों में उतरते हैं। जैसे बीज को जैसा पानी दो वैसा ही पौधा बनता है, वैसे ही बच्चे जिस वातावरण में पलते हैं वही उनके स्वभाव का आधार बनता है। संस्कार का तात्पर्य है वातावरण, आचरण और अनुकरण का संगम। संगत जी, इस वीडियो में हम ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे जो आपको अपने बच्चों के करीब ला सकती हैं, आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती हैं और इन बातों से आपका बच्चा एक दिव्य आत्मा बन सकता है। यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी इस परिवार का हिस्सा बनकर बाबा जी की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उन्हें उतार सकें। संगत जी, जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारी हर बात, हर चेतावनी, हर मना करना एक प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाती है। उधर मत जाओ, ये मत करो, बेटा बारिश हो रही है, पार्क नहीं जा सकते, बेटी अब देर हो गई है, टीवी नहीं देख सकते, सावधान रहो, उसे मत छुओ। ऐसी बातें शायद हर घर में बार बार सुनाई देती हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, दुनिया को समझने और जानने की ललक उनमें जन्मजात होती है। वे हर चीज को छूना, महसूस करना, देखना और समझना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समय में माता पिता अक्सर बीच में हस्तक्षेप करते हैं और बच्चों की इस स्वाभाविक खोज यात्रा को रोक देते हैं। बच्चों को यह कठोर लग सकता है, उन्हें यह लग सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन संगत जी, हर माता पिता जानते हैं कि ये उनके दिल के सबसे गहरे प्यार से निकलते हैं। बच्चों को चोट लगने से बचाना, उन्हें गलत संगति से दूर रखना, उन्हें ऐसी चीजों से रोकना जो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं, ये सब माता पिता का स्वाभाविक धर्म होता है। एक बच्चा ऊंचाई से कूदे तो उसे आकर्षक खेल लगेगा, पर माता पिता जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम उसे नीचे गिराएगा। आग की लपटें देखने में सुंदर लग सकती हैं, पर माता पिता समझते हैं कि एक माचिस की डिब्बी भी जीवन भर के लिए घाव छोड़ सकती है। माता पिता ने न तो गुरुत्वाकर्षण बनाया है, न ही आग की तीव्रता, पर उन्होंने अपने अनुभवों और समझ से इन नियमों के परिणाम देखे हैं। इसीलिए जब वे बच्चों को रोकते हैं तो यह किसी क्रूरता या कठोरता का संकेत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का निर्वाह होता है, एक ऐसा प्रेम जो अपने स्वरूप में कभी कभी सख्त भी बन जाता है। संगत जी, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि मालिक के बाद सबसे ऊंचा स्थान माता पिता का ही होता है। अगर हम उनके प्रेम और त्याग की इज्जत नहीं करेंगे तो हमें सच्चा प्रेम करना कभी नहीं आएगा। जब हम अपने सबसे अपने, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हीं से प्रेम और सम्मान नहीं कर पाए तो फिर दूसरों से सच्चा रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? माता पिता की सेवा, उनका आदर, यही हमारे संस्कारों की पहली सीढ़ी है। लेकिन संगत जी, आज का समय बड़ा विचित्र होता जा रहा है। कई स्थानों पर देखने में आता है कि बच्चे अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को बिना सुने अपने मनमाने रास्तों पर चल पड़ते हैं। यह बात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि यह एक गहरी और व्यापक सच्चाई है कि जब संतान अपने माता पिता की आज्ञा, अनुभव और आशीर्वाद की अवहेलना करती है तो अंततः उन्हें ही अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है।
जब कोई संतान माता पिता की बात एक भी नहीं मानती और बुरे आचरण, गलत संगति और दुराचरण में पड़ जाती है, तब जीवन में दुख, अपमान और संकट उन्हें घेर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में मिलते हैं जहां माता पिता की अवज्ञा करने वाले बच्चों को समाज ने तिरस्कृत किया, स्वार्थी दुनिया ने साथ नहीं दिया और अंततः वे अकेले, दुखी और असहाय होकर रह गए। क्योंकि संगत जी, संसार में कोई भी प्रेम माता पिता के प्रेम जैसा निस्वार्थ नहीं होता। दुनिया का प्यार स्वार्थ से भरा होता है। वहां आपसे काम निकाला जाएगा और फिर किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन माता पिता तो मन ही मन यही कामना करते रहते हैं कि हमारा बच्चा सुखी रहे, उसे कभी कोई तकलीफ न हो, उसका जीवन हमेशा शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। वे चाहे कुछ भी कहें, डांटे, रोके या टोके, वह सब उनके प्रेम का ही एक रूप होता है। वो आपकी उन्नति देखना चाहते हैं, आपको गलत रास्तों से बचाना चाहते हैं। उनके शब्दों के पीछे उनकी रातों की नींदें, चिंता और ममता छिपी होती है, जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए संगत जी, अगर कोई संतान माता पिता की बातें सुनना छोड़ देती है, तो वह अपने ही जीवन का दीपक बुझा देती है। माता पिता की आज्ञा, उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद में ही जीवन की असली सफलता और शांति छिपी है। क्योंकि जहां माता पिता की दुआएं हैं, वहीं प्रभु की कृपा भी सहज उतरती है। संगत जी, अब ऐसे में माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है, आइए समझते हैं। संगत जी, यह बात बहुत गहराई से समझने योग्य है कि माता पिता जो भी शब्द, विचार और भाव प्रतिदिन अपने बच्चों के सामने प्रकट करते हैं, वे मात्र बातें नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बच्चों के हृदय में संस्कारों के रूप में जड़ें जमाने लगती हैं। जैसे किसी गांव में एक नदी के तट के किनारे यदि बार बार एक ही रास्ते पर लोग चलते रहें, तो वहां एक पगडंडी स्वयं बन जाती है। वैसे ही माता पिता की कही गई बातें, चाहे वे प्रेम से हों या क्रोध से, चाहे चिंता से हों या आशा से, यदि बार बार दोहराई जाती हैं, तो वे बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ती हैं। यह मार्ग बच्चों की चेतना में स्वतः बन जाता है और फिर वही विचार, वही दृष्टिकोण उनका अपना बन जाता है। माता पिता के हृदय में जो भाव हैं, यदि वे संतुलित, सकारात्मक और आत्मिक दृष्टिकोण से भरे हुए हैं, तो वे बच्चों के अंदर गुण के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन यदि माता पिता बार बार भय, असंतोष, आलोचना या नकारात्मकता को प्रकट करते हैं, तो वही दोष बनकर संतान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसका आभास भी नहीं होता, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे और दीर्घकालिक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता प्रतिदिन कहती है, तू कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, दुनिया बहुत बुरी है, लोगों पर कभी भरोसा मत करना, तो ये शब्द बच्चों के अवचेतन में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ये वाक्य उनके विश्वास और दृष्टिकोण को आकार देने लगते हैं। वे संकोची, असहाय या संदेहात्मक सोच के साथ बड़े होते हैं और फिर यह सोच ही उनका स्वभाव बन जाती है। इसके विपरीत, यदि माता पिता प्रतिदिन यह कहें, तू बहुत बुद्धिमान है, तू कर सकता है, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, सच्चाई, मेहनत और प्रेम से सब पाया जा सकता है, तो यही विचार बच्चों में आत्मबल, सकारात्मकता और जीवन में विश्वास का बीज बोते हैं। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमें बार बार यही सिखाते हैं कि बच्चों के साथ केवल व्यवहार ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारे वचन और हमारी दृष्टि भी निर्मल होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल उनके लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा नहीं दे रहे, हम उन्हें भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक संस्कार भी दे रहे हैं। माता पिता के हृदय की इच्छाएं, चाहे वो अच्छी हों या विक्षिप्त, अंततः संतान के हृदय में किसी न किसी रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए स्वयं को निर्मल बनाना ही पहला कर्तव्य है, क्योंकि स्वयं को सुधारे बिना संतान के भविष्य को संवारना कठिन है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है, वैसे ही संतान को गुणवान और चरित्रवान बनाने के लिए माता पिता को सबसे पहले अपने विचारों की भूमि को पवित्र,
शांत और सकारात्मक बनाना होगा। और अंत में यही स्मरण रहे, बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो आप उनके सामने जीते हैं। संगत जी, आजकल के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अच्छा स्कूल मिले, अच्छी नौकरी मिले, पैसा हो, लाइफ सेट हो जाए। पर क्या कभी आपने सोचा कि केवल भौतिक उपलब्धियां जीवन को सुखद बनाती हैं, या आत्मिक संतुलन, सद्गुण और संस्कारों की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है? बचपन एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा आकार देंगे वैसा ही जीवन बनेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को मोबाइल पकड़ा देना, टीवी में बेहुदा चीजें दिखा देना, उनके सामने गंदी भाषा का प्रयोग करना और फिर उम्मीद करना कि बच्चा संस्कारवान बनेगा, ये तो वैसा ही है जैसे कांटे बोकर फूलों की अपेक्षा करना। संगत जी, आजकल माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को कभी नहीं प्रेरित करते कि आओ थोड़ी देर भगवान का नाम लो, या चलो बेटा बैठकर कुछ देर सुमिरन कर लेते हैं, या चलो संतों की कोई बात सुन लेते हैं। जबकि आज के बच्चों के पास हर माध्यम उपलब्ध है, वीडियो, ऑडियो, किताबें, मोबाइल ऐप्स, जिससे वे आसानी से ईश्वरीय बातों को जान सकते हैं। अगर हम उन्हें इस ओर प्रेरित करें तो उनके भीतर दिव्यता के बीज पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, होता इसका उल्टा है। हम बच्चों के सामने गंदी बातें कर देते हैं, आपसी झगड़ों को अनदेखा करते हैं, अशुद्ध सामग्री मोबाइल टीवी पर देख रहे होते हैं, और बच्चे वही संस्कार ले रहे होते हैं। यह छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर उनके स्वभाव और विचारों को बनाती हैं। और अगर यही आधार गलत हो जाए तो बच्चा धीरे धीरे आसुरी भावों की ओर चला जाता है। कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो छोटे होते हुए भी गुरुद्वारों में भजन गाते हैं, मंत्र और श्लोकों का उच्चारण करते हैं, सत्संगी शब्द उन्हें कंठस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वैसे ही संस्कार मिले हैं। ये चीजें अचानक नहीं होती, ये माता पिता के प्रयास और प्रेम से जन्म लेती हैं। माता पिता का धर्म है कि बच्चों में परमात्मा की समझ, भक्ति का बीज और संतों की वाणी के प्रति रुचि जगाएं, ताकि वे आगे चलकर धर्मात्मा बने, देशभक्त बने, सच्चे भक्त बने और अपने माता पिता का आदर करें। अगर बचपन में पवित्र संस्कार नहीं दिए गए तो बड़े होकर वे भौतिकता में उलझते चले जाएंगे और तब पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। कुछ माता पिता सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी मौज मस्ती की उम्र है, बड़े होकर खुद ही जुड़ जाएगा भगवान से। लेकिन संगत जी, क्या भगवान से जुड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया है? जैसे किसी को सच्चा प्रेम धीरे धीरे समझ आता है, वैसे ही परमात्मा के साथ संबंध भी धीरे धीरे बनता है। अगर हम आज शुरुआत नहीं करेंगे तो कल वो संबंध बनेगा ही नहीं। कई लोग डरते हैं कि अगर बच्चा भजन सुमिरन करेगा तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ये विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। ध्यान और नाम सुमिरन से पढ़ाई में सहायता ही मिलती है, बाधा नहीं। घर में भगवत संस्कार देने की शुरुआत करनी ही होगी। जैसे, बेटा, जब तक हम नाश्ता बनाते हैं तुम थोड़ी देर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर विनती कर लो। प्यार से, दुलार से सिखाइए। जब बच्चा देखेगा कि माँ पिता भी भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वह खुद प्रेरित होगा। और यकीन मानिए, जब बच्चों की ऊर्जा भक्ति में लगती है तो वह जीवन भर उन्हें सही दिशा देती है। आजकल माता पिता बच्चों के गलत आचरण पर भी चुप रहते हैं। एक माँ ने बताया कि हमारे बच्चे मांस लाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, ये बच्चे की नहीं, माता पिता की असफलता है। माँ बाप का प्रेम और अनुशासन इतना सशक्त होना चाहिए कि बच्चा गलत रास्ते पर ना जा सके। प्रहलाद जी को देखिए, माँ के गर्भ में ही नारद जी के उपदेश मिले और वो महान भक्त बन गए। और दूसरी तरफ एक सुल्ताना डाकू का उदाहरण, जिसे फांसी से पहले अपनी माँ की नाक काटनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जब उसने बचपन में पहली बार स्कूल से एक पेंसिल चुराई थी,
माँ ने डांटा नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया, और वही प्रोत्साहन उसे डाकू बना गया। संगत जी, इस उदाहरण से समझिए, बच्चे जिस दिशा में जाते हैं उसका मूल कारण माता पिता ही होते हैं। अगर वो अच्छे इंसान बनते हैं तो श्रेय माँ बाप को जाता है, अगर बिगड़ते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। अगर माता पिता खुद धर्म पर अडिग नहीं होंगे तो बच्चे भी छूट लेने लगते हैं। शराब पीनी है, मांस खाना है, जो दिल करे वो करेंगे, और माता पिता अपनी खुशी के लिए सब स्वीकार करते जाते हैं। लेकिन ये कहाँ की समझदारी है? क्या हम बच्चों की खुशी के लिए अपना धर्म, अपनी मर्यादा, अपना संस्कार मिटा दें? आपको साफ कहना होगा, अगर तुम गलत आचरण करोगे तो घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अनुशासन जरूरी है, क्योंकि जहां अनुशासन नहीं होता वहां धर्म भी नहीं टिकता। राज्य में अनुशासन न हो तो भ्रष्टाचार पनपता है। परिवार में न हो तो संस्कार खत्म हो जाते हैं। धर्म का पहला अर्थ ही है अनुशासन। कम से कम इतना अनुशासन जरूर होना चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलत काम करे, जैसे मांस, शराब या कोई विकार, तो आप कह सकें, बेटा हम ये चीज घर में नहीं चलने देंगे। अगर तुम्हें करना है तो बाहर करो, लेकिन हम इसमें भागी नहीं बनेंगे। अगर बच्चों को प्यार से समझाया जाए तो वे समझ सकते हैं, और अगर ना समझें तो आपको अधिकार है स्पष्ट लहजे में कहना, तुम अगर ये करोगे तो हमारे प्रेम, हमारे घर और हमारे संस्कार से अलग हो जाओगे। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठाकर उनके भीतर शुभ संस्कार और चरित्र की पवित्रता का बीज बोए। यदि आचरण शुद्ध नहीं है तो भक्ति और धर्म की बातें बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में तो मनुष्यता भी शेष नहीं रहती। आज हम अपने बच्चों को न छलकपट से रोकते हैं, न ही उन्हें मर्यादा और नैतिक विचारों की शिक्षा देते हैं। परिणामस्वरूप वही बच्चे आगे चलकर न केवल स्वयं कष्ट भोगते हैं, बल्कि परिवार और देश के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही बच्चों को पास बैठाकर उनकी अवस्था के अनुसार स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देना चाहिए। यदि वे किशोर हैं तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें समझाना चाहिए कि हमारा उद्देश्य तुम्हें दबाना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा चरित्र पवित्र बने, तुम्हारा जीवन शुभ और मंगलमय हो। इसलिए संकोच छोड़कर हमारे साथ खुलकर बात करो। तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसा व्यवहार या आदत है जो तुम्हें गिरा सकती है तो हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारी रक्षा कर सकें। बच्चों के भीतर जब यह विश्वास जागता है कि उनके माता पिता केवल अनुशासक नहीं बल्कि उनके सच्चे मार्गदर्शक और शुभचिंतक हैं, तभी वे आत्मिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, यह समझना हर माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी सोच, भावनाएं और उसकी समझने की क्षमता भी बदलती है। लेकिन अक्सर हम माता पिता यह नहीं समझ पाते कि जो तरीके हमने उसके बचपन में अपनाए थे वही अब उसकी किशोर या युवा अवस्था में भी लागू नहीं हो सकते। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ की एक डांट, एक तेज आवाज या हल्की डपट से भी वह तुरंत डर जाता है और फिर थोड़ी देर में सब भूलकर वापस अपनी हंसी में लौट आता है। उसकी समझ उस समय इतनी गहरी नहीं होती कि वह माँ के शब्दों को लेकर मन में गांठ बांधे। उसका प्रेम और भरोसा इतना निष्कलंक होता है कि वह बिना सोचे सब स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था में कदम रखता है या युवावस्था में प्रवेश करता है, तब उसका आत्मसम्मान जागृत होता है, अपनी सोच बनती है और वह हर बात को तौलने लगता है। अब अगर वही डांट, वही पुराने तरीके, वही सख्त स्वर दोहराए जाए तो वह या तो चुप होकर भीतर ही भीतर टूटता है या फिर प्रतिकार करता है, उत्तर देता है। और तब माता पिता को यह लगता है कि हम तो भला सोचते हैं, फिर ये उल्टा जवाब क्यों देता है। यहाँ एक बड़ी बात समझने की जरूरत है संगत जी। हर उम्र की अपनी एक समझ होती है और उस समझ तक पहुँचने के लिए संवाद का तरीका भी उम्र के अनुसार बदलना पड़ता है।
माता पिता को यह स्वीकार करना चाहिए कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है और अब उसे सिखाने के लिए डांट या जबरदस्ती नहीं, बल्कि संवाद, सहानुभूति और सहभागिता की जरूरत है। उसे अपने विचार रखने का अवसर देना होगा और यह भी स्वीकार करना होगा कि उसके पास भी अपनी एक दृष्टि है। यदि हम यह समझने से चूकते हैं तो बच्चा या तो पूरी तरह भीतर से कट जाता है, जहां वह हमारी बात सुनेगा नहीं पर विरोध भी नहीं करेगा, बस एक मौन दीवार खड़ी कर देगा, या फिर वह उग्र होकर हर बात का उत्तर देने लगेगा जो घर के वातावरण को विषाक्त बना देता है। और फिर हम दुखी होकर कहते हैं कि हम तो अच्छा करना चाहते थे पर उल्टा सुनना पड़ रहा है। संगत जी, बात ये नहीं कि माता पिता का प्रेम या चिंता गलत है, बात यह है कि ज़माना, मानसिकता और बच्चों का सोचने का ढंग बदल गया है। तो अगर हम आज भी वही पुराने ढंग अपनाएंगे तो टकराव स्वाभाविक है। इसलिए समय के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। अब बच्चों को आदेश नहीं, दिशा दीजिए। उनकी आलोचना नहीं, उनके साथ संवाद कीजिए। उन्हें केवल समझाइए नहीं, सुनिए भी। जब बच्चे महसूस करेंगे कि उन्हें समझा जा रहा है, उनके विचारों का सम्मान हो रहा है, तभी वे भी माता पिता की बातों को मन से ग्रहण करेंगे। प्रेम, धैर्य और समझदारी से भरा संवाद, यही आज के समय में सबसे कारगर पालन है। यही सच्ची परवरिश है। यही वो पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और दिलों को भी। जब संतान क्रोधी हो जाए, बात न माने या चुपचाप अपने में सिमट जाए, तो माता पिता को सबसे पहले स्वयं की स्थिति को शांत और स्थिर करना चाहिए। क्रोधी संतान को बदलने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है प्रेम और मौन। केवल डांटपट या बार बार की समझाइश से बालक और भी अधिक विद्रोही और अविश्वासी हो जाता है। उसे न तो तर्क से जीता जा सकता है, न डर से, उसे प्रेम से जीता जा सकता है। यदि बालक बात नहीं मानता तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब वह कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे आदेशों से चलाया जा सके। अब उसे समझ की जरूरत है, सहभागिता की जरूरत है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे हर दिन उसे अपने प्रेम से, शुभ संकल्पों से और मौन वाइब्रेशन से ढांपे। प्रातःकाल जब संपूर्ण संसार निद्रा में होता है, उस अमृत वेला में, जब चेतना शांत और ग्रहणशील होती है, तब बैठकर संतान के लिए शुभ संकल्प भेजें। तू बहुत आज्ञाकारी है, तू शांत चित्त है, तू प्रभु का प्रिय आत्मा है। ऐसे वचन उसके सूक्ष्म चित्त तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। संतान को भोजन परोसते समय भी यह भावना रखें कि यह भोजन प्रभु को अर्पण किया गया है। अब यह प्रेम और शांति का प्रसाद बनकर बालक की बुद्धि को निर्मल करेगा। माता पिता का प्रेम आवश्यक है, लेकिन जब वह प्रेम मोह बन जाता है तो वही संबंध पीड़ा का कारण बनता है। बार बार कहना कि यह बच्चा तो सुनता ही नहीं, यह संकल्प संतान के संस्कारों को और जड़ बना देता है। नकारात्मक विचारों को दोहराने से वे और गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे संतान के व्यवहार को सुधारने से पहले अपने भीतर की अशांति और अपेक्षाओं को शांत करें, क्योंकि जो वाइब्रेशन माता पिता के मन से निकलता है वही सीधे संतान के चित्त पर असर करता है। माँ के प्रेम में वह शक्ति है जो बिगड़ते जीवन को संवार सकती है, पर उसी प्रेम में जब अधीरता और पीड़ा जुड़ जाती है तो वह प्रेम संतान के लिए जाल बन जाता है। संतान को रोका नहीं जाता, समझाया जाता है। संतान को बदला नहीं जाता, उन्हें अनुभव करने दिया जाता है। जब आत्मा अपने अनुभवों से सीखती है तभी उसका परिवर्तन टिकाऊ होता है। माता पिता को यह भी समझना चाहिए कि हर आत्मा का एक भाग्य, एक कर्मपथ होता है। सब कुछ अपने बस में नहीं। जो नहीं हो पा रहा उसे प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। जब आपने उसे प्रभु को अर्पण कर दिया तो अब शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने दिया है वही संभालने वाला भी है। संगत जी, आइए अब कुछ सरल और व्यावहारिक तरीकों को समझते हैं जिनके माध्यम से हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, न केवल शब्दों में
बल्कि आचरण और संस्कारों में भी। बच्चों की परवरिश केवल बाहरी सुविधाओं से नहीं होती, वह तो हमारे आचरण, वातावरण, संवाद और आध्यात्मिक जुड़ाव से गहराई पाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चे हमारे कहे से नहीं, हमारे किए से सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सत्यवादी बने, तो पहले हमें स्वयं झूठ छोड़ना होगा। यदि हम चाहते हैं कि बच्चा गालियों से बचे, तो हमें अपने शब्दों की शुद्धता पर काम करना होगा। घर में अगर माता पिता एक दूसरे से गुस्से में बात करते हैं, तो बच्चा यही सीखेगा कि क्रोध करना स्वाभाविक है। बाबा जी भी उपदेश देते हैं, अपने बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है घर का वातावरण। घर का माहौल ही बच्चों की पहली पाठशाला होता है। अगर घर में हर समय टीवी, मोबाइल और शोर शराबा छाया रहता है, तो बच्चा वही ऊर्जा अपने भीतर ग्रहण करेगा। लेकिन यदि सुबह घर में भजन गूंजता हो, माता पिता ध्यान करते हों, तो बच्चे के भीतर सहज ही शांति, श्रद्धा और अध्यात्म का बीज पड़ता है। एक छोटा सा उपाय यह हो सकता है कि हर सुबह पूरे घर में शांति मंत्र बजाया जाए और सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार मिलकर सत्संग या कथा सुने। तीसरा तरीका है बच्चों के साथ समय बिताना। उन्हें सिर्फ महंगे खिलौने और गैजेट्स देना पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने जीवन मूल्यों और स्नेह की जरूरत है। बच्चों को समय दीजिए, वरना वे समय में खो जाएंगे। उनसे संवाद कीजिए, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन्हें जीवन के मर्म समझाइए। एक माँ की कहानी याद आती है, जो हर रात अपने बच्चे को सोने से पहले रामायण की एक छोटी सी कथा सुनाती थी। कुछ ही महीनों में उस बच्चे में करुणा, सहनशीलता और सेवा की भावना नजर आने लगी। चौथा बिंदु है हमारी भाषा और दृष्टिकोण। जैसी बातें हम बच्चों से करते हैं, वैसा ही उनका आत्मसम्मान बनता है। तू बेवकूफ है जैसे वाक्य बच्चे के आत्मबल को तोड़ देते हैं। इसके बजाय यह कहना ज्यादा उचित है, तू समझदार है, थोड़ा ध्यान देगा तो जरूर सफल होगा। बाबा जी कहते हैं, बोल ऐसा बोलिए कि आत्मा में मिठास भर जाए। पांचवा तरीका है प्रार्थना और सेवा को दिनचर्या का हिस्सा बनाना। बच्चों को शुरू से ही सिखाइए कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब वे आपको निष्काम सेवा करते देखेंगे, तो उनके भीतर करुणा और भक्ति अपने आप जागेगी। कभी कभी उन्हें किसी भूखे को खाना खिलाने या वृद्धाश्रम में सेवा कराने ले जाइए, ऐसे अनुभव जीवन भर की सीख बन जाते हैं। छठा बिंदु है बच्चों को सजा नहीं, समझ देने की आदत डालना। डर से बच्चा कुछ समय के लिए बदलेगा, लेकिन प्रेम से वह जीवन भर बदलेगा। यदि बच्चा कोई गलती करे, तो मारने या डांटने के बजाय उसे प्यार से बैठाकर पूछिए, बेटा ऐसा करने से किसको दुख हुआ। एक माँ ने अपने बच्चे को गलती पर थप्पड़ मारने की जगह गले लगाकर कहा, मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। बच्चा रो पड़ा और फिर कभी वैसी गलती नहीं की। और अंत में बच्चों को गुरु, ग्रंथ और सत्संग से जोड़ना बहुत आवश्यक है। जिस घर में गुरु की महिमा होती है, वहाँ बच्चों के मन भी महिमामय बनते हैं। उन्हें गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी या अन्य संतों की बाल्यकाल की कहानियां सुनाएं। बचपन से ही अगर उनके मन में गुरु और ईश्वर का बीज बोया जाए, तो वे चरित्रवान, विवेकशील और आत्मिक दृष्टि से समृद्ध बनते हैं। संगत जी, ये उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि हम इन बातों को जीवन में अपनाएं, तो यकीन मानिए हमारे बच्चे न केवल एक अच्छे इंसान बनेंगे, बल्कि समाज और संसार में उजाला फैलाने वाले दीपक बनेंगे। संगत जी, माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि उस मालिक की सेवा है। उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परमात्मा के अंश रूप में आई हुई आत्मा की सेवा और देखभाल उन्हें सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी ईश्वरीय विश्वास का प्रतीक है और इसे प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निभाना ही सच्ची सेवा है। संगत जी, कई संत संगी जो आजकल घर परिवार की जिम्मेदारियों में अत्यंत व्यस्त हो गए हैं, अक्सर कहते हैं,
सत्संग छूट गया, सेवा का समय नहीं मिल रहा, बच्चों के बाद सुमिरन करने का समय ही नहीं मिलता। पर संगत जी, जरा सोचे, अगर हम ही इन मूल आधारों को छोड़ देंगे तो फिर अपने बच्चों को इस राह पर कैसे ला पाएंगे? जब वे हमें ही इस मार्ग से दूर होते देखेंगे तो उनसे आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा कैसे रख पाएंगे? संगत जी, कुछ माता पिता कहते हैं कि अब पहले जैसा समय नहीं मिल पाता, न सेवा के लिए न ध्यान के लिए। पर ऐसा सोचकर दुखी होना शायद हमारी समझ की संकीर्णता का परिणाम है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा और भजन का दायरा बहुत विशाल है। हमें लगता है सेवा किसी एक स्थान, आश्रम या सत्संग भवन में जाकर करने की ही चीज है। लेकिन क्या मालिक का प्रेम, मालिक की कृपा केवल किसी विशेष स्थान तक सीमित हो सकती है? नहीं संगत जी, सेवा तो वह भावना है जिससे हम अपने कर्तव्यों को प्रेम और समर्पण से निभाते हैं। आज अगर आप माता पिता हैं और 2 नन्हे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं तो वही आपकी सबसे महान सेवा है, मालिक की 2 आत्माओं की सेवा। उनके पालन पोषण में, उनकी सुरक्षा और उनके भीतर संस्कार भरना ही आपकी सेवा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले आप एक साधक के रूप में सेवा में अग्रसर थे, सत्संग में जाते थे, समय देते थे। पर अब मालिक ने आपको एक नई सेवा दी है, अपने ही घर में एक दिव्य वातावरण बनाने की। क्या हम अपने बच्चों की देखभाल को सिर्फ एक पारिवारिक कर्तव्य समझें या उसे एक आध्यात्मिक सेवा माने? यह पूरी तरह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप इस सेवा को मालिक के प्रति प्रेम मानकर निभाते हैं तो यही आपकी आत्मिक उन्नति बन जाती है। ध्यान की बात करें तो हाँ, रोज का भजन जरूरी है, पर बाबा जी के अनुसार ध्यान सिर्फ एक कमरे में 2 घंटे बैठना ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक शैली है। अगर बच्चों के कारण 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे तो जितना समय मिले उसे प्रेम से दीजिए, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो। वो 10 मिनट भी अगर पूर्ण समर्पण से किए जाए तो मालिक से जुड़ने की डोरी बन सकते हैं। संगत जी, संतमत एक धीमी लेकिन स्थायी यात्रा है। इसमें समय लगता है, पर हर अवस्था जरूरी होती है। आज आप एक नई अवस्था में हैं, एक माँ, एक पिता, और इसी में आपके आत्मिक विकास का नया चरण छुपा है। तो संगत जी, अपने परिवार को बोझ नहीं, प्रभु प्रदत्त सेवा समझें। हर पल को भक्ति का माध्यम बनाएं और जान लें कि नाम ही वह अमूल्य रत्न है जो सबको थामे हुए है। आपका सच्चा सिमरन, सेवा और प्रेम आज घर में है और वहीं से मालिक भी आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, संत रविदास जी के जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक साखी है जो यह दर्शाती है कि बचपन में जागृत हुआ भाव किस प्रकार जीवन की दिशा और चरित्र को बदल सकता है। एक दिन की बात है, छोटे से रविदास जी मंदिर की ओर जा रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें रोककर स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मासूम रविदास जी ने बड़ी सरलता और गहराई से उत्तर दिया, माँ, मुझे प्रभु को प्रणाम करना है क्योंकि वे मुझे देख रहे हैं। सोचिए संगत जी, यह कोई साधारण उत्तर नहीं था, इसमें एक बालक का परम विश्वास, आत्मिक जुड़ाव और ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का अनुभव झलक रहा था। यही निश्चल भाव, यही सच्ची आस्था उनकी आत्मा में ऐसी गहराई से बैठ गई कि वही बालक आगे चलकर महान संत रविदास बन गया। यह साखी हमें सिखाती है कि यदि बचपन से ही बच्चों के मन में ईश्वर का भाव भर दिया जाए तो वे बड़े होकर केवल ज्ञानी या सफल नहीं, बल्कि महान और करुणामयी आत्माएं बन सकते हैं। संगत जी, हम अपने बच्चों के साथ हर पल नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने आचरण, अपने विचार और अपने कर्मों के माध्यम से उन्हें ऐसे संस्कार जरूर दे सकते हैं जो उनके जीवन को दिशा और सुरक्षा प्रदान करें। आज की दुनिया में जहां हर ओर भ्रम और भटकाव है, वहां एक सच्चा संस्कार ही उनका मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए आइए, अपने घर को ही एक तीर्थ बना दीजिए जहां प्रेम हो, सेवा हो, भजन सुमिरन हो और एक आदर्श जीवन शैली हो। जब माता पिता खुद आदर्श बनते हैं तो बच्चे बिना कहे ही सीखने लगते हैं। उन्हें उपदेश नहीं, उदाहरण चाहिए।
यदि हम सत्य, शांति और करुणा को जीते हैं तो वही हमारे बच्चों की विरासत बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो सार्थक और हृदयस्पर्शी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और इसे हर माँ पिता, हर परिवार तक पहुंचाइए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां संस्कारों से जुड़ी रहें। हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की सुंदर और आत्मा को छूने वाली बातें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और संगत जी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप अपने बच्चों को कौन कौन से संस्कार देना चाहते हैं। राधा स्वामी जी, बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा और प्रेमपूर्ण संदेश के साथ।